बिहार के लगभग, यूपी बिहार सब मिला के लगभग 10 लाख मजदूर गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं। हम गुजरात सरकार के आभारी हैं, वो भी कहां, सूरत के अंदर। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर हमारी और आपकी हालत ऐसी रही तो लात जूता खाते रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। बदलिए, बदलिए, सोच बदलिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरा सूरा नंबर 13 आयत नंबर 11। अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल ले। जब तक नहीं बदलिएगा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, आइए सोच बदलते हैं। हमारा बच्चा हाफिज भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, साइंटिस्ट भी बनेगा और भारत देश को बहुत आगे ले जाएगा। देश की सेवा में भी आगे आगे रहेगा। कब होगा? जब हम खुद बदली होंगे, तब हमारी सोच बदलेगी। तब जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हम और आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये पूरा इलाका सीमांचल का इलाका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद वालों का इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत वालों का इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जरा देखते हैं हम और आप क्या कुरान और हदीस के हिसाब से हम और आप चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बात को। तो मेरे भाइयों, बदलना तो पड़ेगा ही, चाहे हालात जैसे भी रहें। जब तक हम और आप नहीं बदली होंगे कुछ भी होने वाला नहीं। आइए बात को शुरू करते हैं। हम और आप माशाअल्लाह इबादत में बड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्हम्दुलिल्लाह। मामलात में बहुत ढीले हैं, लेन देन में बहुत ढीले हैं। लेना कभी ना देना। कुछ भाई ऐसे हैं, ले लिया कभी नहीं देगा, लेना कभी ना देना। मतलब इसका कर्जा लिया, उसका लिया, उसका लिया, उसका लिया, उसका लिया। ये भाई साहब मेरा कर्जा वापस कीजिए। ये भाई आज तक मैंने किसी का खाया कि आपका खा लेगा? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह रहम फरमाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोगों का लिए बैठे हैं, इसका ले लिया, उसका अपनी बहन का खाए बैठे हैं, बहन को विरासत में नहीं दे रहे हैं, मीरास में नहीं दे रहा। अब्बा गुजर गए, बहन को हिस्सा दे दीजिए। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे मौलवी साहब बहनों ने माफ कर दिया। मेरा सवाल यह है कि कभी हमने और आपने कहा बहनों खुश हो जाओ, हमने माफ कर दिया, तुम लोग तकसीम कर लो? हमने दिया? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन को नहीं दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये तो बड़ा जुल्म है ना। अपनी बहन को हिस्सा दे दीजिए। आइए मामलात में देखते हैं हम और आप लोग यहां शादी ब्याह में लेन देन है क्या? 2 चक्का, 4 चक्का, अभी 2 ही चक्का है कि 4 चक्का पर आ गए हैं? 4 चक्का तक पहुंच गए हैं हम और आप। चलिए ठीक है भाई। कुछ कैश भी लेन देन होगा? बिल्कुल है। अच्छा, आप लोग क्या बारात भी जाते हैं? लोग जाते हैं। कितना जाते हैं भाई? 150 200 जाते हैं। दाल भात भरता खाने जाते हैं या क्या खाने जाते हैं? बोलिए ना। माछ भात और मांस भात, यही ना? क्या हमें और आपको घर पे नहीं मिलता खाने के लिए? क्या कभी हमने और आपने सोचा कि जिसके यहां खाने के लिए जा रहा है वो बेचारा कहां से लाया होगा? सूद पे लाया है या जमीन बेच के लाया है? और जितने लोग जा रहे हैं, बारात जा रहे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, मर जाएं चलेगा लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी गाड़ी ही पलटा मार देती है, गाड़ी पलट जाए लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। है ना मेरे भाइयों? क्यों, काहे जा रहे हैं? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेके गए हैं, सहाबे कराम बारात लेके गए हैं, तो हम और आप काहे को जा रहे हैं? किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा। आप कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब मेरे अकेले सोचने से क्या होगा? आप अकेले अगर सोचते हैं तो 99 है, एक तो कम हुआ ना। तो मेरे भाइयों, ऐद करना पड़ेगा, बारात नहीं जाना। क्योंकि जिनके यहां हम और आप जा रहे हैं वो बेचारा किस हालत में हो पता नहीं, पता नहीं। आज हमारी कितनी बहनें, कितनी बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी शादी हो ही नहीं पा रही है।
अपने यहां एक परेशानी और भी है, जात बिरादरी। गलत काम करने के लिए सिर्फ लेडीज चाहिए, गलत काम करने के लिए सिर्फ लेडीज चाहिए, और शादी ब्याह करने के लिए जात बिरादरी चाहिए। समझे कि नहीं? ये उर्दू आई समझ में? गलत काम करेगा तो लेडीज चाहिए, और शादी ब्याह के लिए अपनी जात बिरादरी चाहिए। कभी कभी लड़का लड़की का कुछ मसला हो जाता, उस मसले को दबाया जा सकता है, आपस में सहमति बन सकती है, लेकिन जात बिरादरी शादी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? खैरुन निकाह ऐसरुहु, सूरह नबी दाऊद, किताब निकाह, हदीस नंबर 2117। बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। आइए देखते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी कैसी हुई। हमारी और आपकी भी शादी अल्लाह वाली होनी चाहिए। कैसे? अल्लाह वालों की शादी की तरह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन गए। जब वहां गए तो दो बहनों को देखा कि वो पानी पिला रही हैं, तो उनसे पूछा माँ खत्मुकुमा, तो दोनों बहनों ने कहा, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से 25-30 तक पढ़िए। क़ाल मा खत्मुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्र रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। ये चरवाहे लोग पानी पिला रहे हैं तो हम पानी पिलाएं, हम उसके इंतजार में, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे एक मसला निकला, माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अरे बेटी की शादी हो गई तो अब माँ बाप की खिदमत कहाँ? जी नहीं, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, जन्नत पाइएगा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरी को पानी पिला दिया और एक दरख्त के नीचे गए और दुआ करने लगे, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला मैं उसका मोहताज हूं। अब आगे क्या हुआ? दोनों में से एक बहन आई और कहा, क़ालत इन्ना अबी यदूक लियज्ज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, और शर्माते हुए आई। अल्लाह अकबर, औरत का जेवर है शर्म व हया। कुरान करीम ने उसका जिक्र कर दिया और आकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मेरे अब्बा बुला रहे हैं। क़ालत इन्ना अबी यदूक लियज्ज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, जो आपने हमको पानी पिला दिया है उसका बदला देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब को लोग कितने में खरीदेंगे शादी के लिए? कितना दान दहेज मिलेगा डॉक्टर साहब को? बोलिए ना। 4 चक्का, सही पकड़े हैं। कैश भी खूब मिलेगा। इंजीनियर साहब को कहां मिलेगा? वो भी मिलेगा। और सरकारी अगर मास्टर है तो उसको भी मिलेगा। और बेचारा मौलवी है, उनको कौन खरीदेगा? आप ही बताइए। आ रही उर्दू समझ में? मौलवी को कौन देगा भाई? नहीं, फ्री में है ना, फ्री में। तो मौलवी लोग फ्री में है भाई, लेकिन फिर भी लोग मौलवी को देखकर जलना शुरू कर देते हैं, नफरत करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए। जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, होने वाले ससुर जी ने, एक बात और याद रखिएगा, कुछ भाई अपने सास ससुर को दुश्मन समझते हैं। दुश्मन नहीं है, वो हमारे खैरखा हैं। साला को तो देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ साली से हटना नहीं चाहते हैं। आ रही ना उर्दू समझ में? साला को देखना नहीं चाहते हैं और साली से हटना नहीं चाहते। कितने भाई ऐसे अपनी बीवी को छोड़ दिया, सलिए को लेके भाग गए और शादी कर ली। और साली से फोन पर बात करते हुए बड़ा मजा आता है ना। बीवी से बात नहीं करेगा, हंसी मजाक, सलिए के पीछे पड़ा हुआ है। और साली अगर कहीं देख ली कि हमारे भैया हैं, फटफटिया पर घुमाता है, मिठाई खिलाता है, फिल्मों दिखाने ले जाता है, चल रहा है ना। क्यों? तो अब्बा बुला रहे हैं। तो गए, घर पहुंचे, घबराने की जरूरत नहीं।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके ससुर जी ने कहा, जो होने वाले हैं, आप वहां से चले आए हैं मिस्र से? बोले हाँ आए, ऐसा ऐसा मसला। बोले घबराइएगा नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दी है। उसके बाद देखिए आप खुद ये कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब यहां देखिए बेटी वाला खुद चल के आया है, अपने यहां ऐब माना जाता है कि बेटी वाला अगर कहेगा बेटे वाले से कि मुझे शादी करना आपके बेटे से, तो गड़बड़ी हो जाती। वो क्या बेटी वाला बैठा हुआ कि बेटा वाला चल के आए? ये आयत क्या कहती है कि बेटी वाला भी चल के जाए कि आपका बेटा मेरी बेटी रिश्ता कर लेते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होने वाले ससुर जी ने पूछा, 1 लाख कमाते हैं क्या? खुद का घर है क्या? आपकी जात बिरादरी क्या है? पूछा? नहीं पूछा। मेरे भाइयों, अपनी बेटी दीनदार को दीजिए, मालदार के चक्कर में मत रहिए। अल्लाह वाले को दीजिए, हल्ला और नल्ला वाले को मत दीजिए जो हल्ला मचाता है सिर्फ। एक साहब मिले, रो रहे थे। मैं बोला अंकल काहे रो रहे हैं? बोले जब से बिटिया की शादी हुई है मुझको मिलने ही नहीं देता है। तो काहे को वैसे महल में शादी की है कि मिलने ही नहीं दे रहा है? मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। और बिलाखिर उनकी शादी हुई। कैसे शादी हुई? बोले 8 साल या 10 साल आप मेरे पास रहिएगा। अब इससे क्या पता चला कि सास ससुर की खिदमत हमें भी करनी है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, सास ससुर की खिदमत हमें भी करनी है। क्योंकि अगर उनके पास बेटा नहीं है तो कौन करेगा? आप ही बेटा है। और एक बात और याद रखिएगा, इधर का भी माल अपना, उधर का भी माल अपना, दोनों तरफ का माल अपना है। लेकिन अगर कोई ससुराल में जाके बच जाए तो लोग क्या कहेंगे? जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो यहीं बसा हुआ है। जी नहीं मेरे भाइयों, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी वाइफ करे, हमारी वाइफ की भी ख्वाहिश है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम और आप करें। तो मेरे भाइयों, शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, मामलात में सही रहिए, बड़ा फायदा। एक बात और याद रखिएगा, कुछ बेटी वाले भी ऐसे हैं जिनको पैसा काटता है। कुछ बेटी वाले भी अपना पैसा दिखाते हैं। आप दीन के नाम पे उनसे पैसा मांगिए, नहीं देंगे। लेकिन नेतागिरी के नाम पर पैसा का मालूम कहां से आ रहा है। शादी ब्याह में दिखाने के नाम पर का मालूम पैसा कहां से आ रहा है। मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूं, एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, उसकी वीडियो वायरल हुई है, आप चेक कर सकते हैं। होने वाले दामाद को 2,56,00,000 रुपया कैश दिया है। कहां से ला रहा? उसकी वीडियो भी बनाया, पुलिस ने केस भी किया। 2,56,00,000 रुपया कैश। अब आगे का जो सुनिएगा तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा। काजी साहब ने जो निकाह पढ़ाया तो उसको कजियाने का कितना मिला है? आप लोग क्या क्या रिवाज है भाई? काजी साहब को कितना देते हैं लोग? 1000 रुपया, वो भी कहर कुथ के। 1000 रुपया लीजिएगा, कहां लिखा हुआ है? 500 रख लीजिए, 200 रख लीजिए, और ये जो लाखों ले रहा है वो कहां लिखा हुआ है? तो कजियाना जो है लोग 500-1000 रुपया देते हैं, वो भी बहुत तकलीफ से। उस शादी में जिसने निकाह पढ़ाया, काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं कजियाना। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। इधर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो नहीं पता। कम से कम लाइफ में एक आध टाइम ऐसा भी निकाह पढ़ाने को मिल जाता है कि नहीं। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, हो सकता कहीं ना कहीं टकरा जाए। इतना ही नहीं, आप लोग की तरफ ये रिवाज नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर ये रिवाज है। दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराते हैं और चुरौनी पैसा लेते हैं। आप लोग की तरफ शायद ये रिवाज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ है। सुने हैं कि नहीं है? सुने होंगे, है। तो जिस आदमी ने जूता चप्पल दुल्हा बाबू का चुराया था, उस चोर को, चोरी ना कहेंगे, उस चोर को सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा?
नहीं, आप ही बताइए, फैसला आपके ऊपर है। एक साहब ने और अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं। और एक मस्जिद के इमाम साहब थे, उनके पास बेचारे बीमार पड़ गए तो इमाम साहब की 5,000 तनख्वाह काट भी ली है उस साहब ने। वाह रे वाह, वाह रे वाह, पूरी दुश्मनी इमाम साहब से, और इधर जो खर्च हो रहा है। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जिनको मस्जिद के इमाम साहब से बहुत तकलीफ है, वो मस्जिद छोड़े हुए हैं, जाते ही नहीं है। मैं आम बात कर रहा हूं। क्या बोलते हैं, जब तक वो मौली साहब रहेगा हम नहीं जाएंगे। वाह रे वाह, बेचारा नमाजी आदमी है, उससे आप नफरत करते हैं। और आपके घर में बेनमाजी है, बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, खुद बेनमाजी, तो कभी हमने घर नहीं छोड़ा। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं उस घर में जा ही नहीं सकता हूं, उस हाथ की रोटी खा ही नहीं सकता हूं जहां बेनमाजी लोग हो। किसी ने कहा अपना घर बार छोड़ा? नहीं छोड़ा मेरे भाइयों, लेकिन मस्जिद छोड़े हुए हैं। याद रखिएगा, इमाम साहब की दुआ भी लगती है और इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है, दोनों चीज लगती है। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर है, उनको हटा दिया गया मदीना से, मदीना की तरफ से, यानी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से कि भाई आपको हटाया जा रहा है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया। कुछ शिकायत हुई होगी। जब तहकीक के लिए टीम बैठी तो एक आदमी खड़ा हो गया, भाई ये क्या? तो एक आदमी था उसामा बिन कतादा, वो खड़ा हो कहा ये साद बिन वक्कास, ओह वो अच्छा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। यानी पूरी मस्जिद में अकेला एक ही दो होता जो छिट खोपड़ी टाइप का होता है, उन्हीं को इमाम साहब से बड़ी तकलीफ है, मौलाना साहब से बहुत तकलीफ है। वो खड़ा हो गया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, वो भी खड़े हो गए और बद्दुआ कर दी। ऐ अल्लाह, ये आदमी दिखावे के लिए खड़ा हुआ, फातिल उम्रहु वातिल फ़क़रहु वारिज़हु बिल फ़ितन। ऐ अल्लाह, उसको फकीर बना दे, उसकी फकीरी को बढ़ा दे, उसकी उम्र को बढ़ा दे और उसको फितने में डाल दे। बद्दुआ कर दी। उस आदमी ने लंबी उम्र पाई। ये भौं के बाल है ना, भौं के बाल आंख में घुस गए। और जब वो रोड पे चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था और वो बोलता था मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। तो मेरे भाइयों, इमाम साहब की दुआ भी लगती है और इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है, इसलिए अपना मामला इमाम साहब के साथ भी साफ सुथरा रखिएगा। घर की जो लेडीज है हमारी, देख लीजिए, सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा। अब अपने यहां जरा मॉडर्न आ रहा है, जो नई नई बच्चियां आ रही हैं शादी करके, बोले हमको कहां लिखा हुआ है कि सास ससुर की खिदमत करना, हमको अकेले रहना है। वाह रे वाह। लेकिन जब ये खुद बूढ़ी होगी तो फतवा देगी, आजकल की लड़कियां तो सास ससुर के साथ रहती ही नहीं है। आप रही हैं कि वो रहेंगी? तो आप क्या करेंगे? माँ बाप को कहां ले जाएंगे? माँ बाप को कहां ले जाएंगे? ओल्ड एज होम में छोड़ दे, सरकार के हवाले, नऊजुबिल्लाह। तो जब आप भी बूढ़ी होंगी तो आपको भी ओल्ड एज होम में जाना है, सरकार के हवाले। ऐसा हो रहा है। खिदमत क्यों नहीं? पार लगे खिदमत कीजिए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में हम और आप हैं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली को इस्लाम ने बढ़ावा नहीं दिया। जितनी ताकत है उतनी कोशिश तो करनी है। आदमी क्या करेगा? अपनी मां को कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? या दूसरी जगह रूम लेके रहेगा तो वहां अलग इंतजाम करना पड़ेगा। तो कहां जाएगा? पोते पोतरी हैं, वो सब खिदमत करेंगे, कहां जाएगा? तो मेरे भाइयों, ये सब को देखना पड़ेगा, बगैर उसके नहीं होगा। हम में से कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन को एक ही बेटे के नाम लिख दिया, दूसरे को महरूम कर दिया है। ऐसे लोग हैं अपने यहां, महरूम किए बैठे हैं। वो सोचते हैं वो पैसा नहीं देता, इसको महरूम कर दो। जी नहीं, महरूम नहीं कर सकते हम और आप। वो खिदमत नहीं कर रहा है, कल क़यामत के दिन उसको पता चलेगा। लेकिन हम और आप महरूम नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, हो सकता है आपके गांव में भी ऐसे लोग हों। मेरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? ये तो भाइयों में दुश्मनी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि भाइयों में जब दुश्मनी हुई, आखिरी वक्त तक भी बातचीत नहीं हुई। और मैंने ऐसा जनाजा भी देखा है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? वल्लाह वाला। दोस्ती मशहूर थी,
भाइयों की दोस्ती देखो, लेकिन जब दुश्मनी में बदली तो भाई का जनाजा उठा। ये ये लकड़ी को क्या बोलते हैं आप लोग? ये लकड़ी से जो घर को घेरे हुए रहते हैं, अब तो दीवार होती जा रही है, वो लकड़ी का बनता था। ये घर और ये घर के बीच में थोड़ा सा रास्ता है। अब उस रास्ते से तो खटिया जाएगी नहीं। अब आप लोग यहाँ जनाजा खाट पे ले जाते हैं या किस पे ले जाते हैं पता नहीं, खाट पे ले जाते हैं, लेकिन वो इतनी पतली गली है कि वो खाट गुजरे ही ना। लेकिन वो जो रास्ता है, अगर टाट को, लकड़ी का जो बना रहता है टाट, अगर उसको जरा टेढ़ा कर दे तो खाट को गुजार सकते हैं। लेकिन वो भाई का घर है जिससे दुश्मनी है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि वो टाट को तोड़ेंगे कैसे, तो जनाजे को क्या किया गया, एक चादर में रख के फिर बीच से निकाल के फिर खटिया पे रख के ले जाया गया। ऐसी दुश्मनी लोग निभा रहे हैं। भाई अपनी शक्ल नहीं दिखाना मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ऐसी दुश्मनी मत निभाइए। क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? दौलत के लिए, पैसे के लिए। और ये दौलत जो हम और आप जमा कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए। एक बात और बता दूं, ये उर्दू आपको समझ में आए या ना आए, आज दुनिया मतलबी है, सबको पैसा चाहिए। पैसा है, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया है तो बउआ सब भी कहता है अब्बा अब्बा अब्बा, और रुपया जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़ा को साइड करो। इसलिए मेरे भाइयों, यह औलाद, इस औलाद के लिए अपनी दौलत को बर्बाद मत कीजिए। अगर औलाद अच्छी है तो दौलत ना भी रहेगी तो वो कमा लेगी। अगर औलाद खराब है तो आपकी कमाई हुई पूरी दौलत को बर्बाद कर देगी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका तोती बोलता था, ये हार्ड उर्दू हो गई, तोती बोलता, यानी जिनका नाम चलता था, खान साहब हैं, हाजी साहब हैं, जहां भी चले जाएं बस उन्हीं का खेत ही खेत है। आज ये नौबत आ गई कि घर भी रहने के लिए नहीं है, वो भी बिकने के लिए तैयार है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। काहे को ऐसा घमंड करने का, काहे को ऐसा घमंड करने का, और अपनी ऐसी औलाद काहे को छोड़ के जाने का। तो मेरे भाइयों, औलाद को दीनदार बनाइए और भाइयों से ऐसी दुश्मनी मत निभाइए। अगर आप हक पर हैं तो अपना हक छोड़ दीजिए, दिल बड़ा कीजिए। हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे, कल क़यामत के दिन मैं जन्नत के किनारे में एक घर दिला के रहूंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। आप ही बताइए, एक जमीन के लिए हम और आप केस लड़ रहे हैं, दो भाइयों का केस चल रहा है, कितना पैसा चला गया। एक बात और याद रखिएगा, जिस घर में केस अगर घुस गया तो वो घर गया, और जिस घर में बीमारी के जरिए अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया तो वो घर भी आजमाइश में आ गया। मेरे भाइयों, केस वाला मसला जल्दी खत्म नहीं होता है। आप फैमिली में बैठकर, लोगों में बैठकर, पंचायत में बैठकर जो हल कर सकते हैं, कोर्ट में कहां से हल होता है? नस्ल चली जाती है। तो अगर भाइयों के साथ ऐसा मसला है, माफ कीजिए, माफ कर दीजिए। और आप माफ करेंगे तो आप बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जन्नत के किनारे में एक घर दिला के रहूंगा। अब आप ही बताइए, दुनियावी केस हम और आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदालत है, अल्लाह की जो अदालत है, उसमें केस जीते हुए हैं। इसलिए भाइयों के लिए कभी भी नफरत नहीं। और एक बात और बता दूं, हमें और आपको भाइयों से मोहब्बत है, लेकिन मेरे घर पे जो आई है मेरी घर वाली, उसको न मेरी मां से मोहब्बत है, न मेरी बहन से मोहब्बत है, न मेरे भाइयों से मोहब्बत है, न मेरे बाप से मोहब्बत है क्या? अभी मैं पूछ लेता हूं, छोटा बच्चा है कहीं पर, ए बाबू इधर आ, ए बउआ इधर आ, यहां बैठिए, यहां बैठिए, यहां बैठिए, बैठ जा बेटा। क्या नाम है बेटा? हाँ?
आए? अच्छा नेमत भाई, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठिए बेटा, बैठिए। अच्छा बेटा, आपको दादी क्या अच्छा लगता है या नानी क्या अच्छा लगता है? झूठ मत बोलना बेटा। नानी क्या अच्छा लगता है? बेटा आपको दादी क्या अच्छा लगता है या नानी क्या अच्छा लगता है? दादी माँ या नानी माँ? नानी क्या अच्छा लगता है, क्योंकि नानी क्या जाते खूब कूदने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है, मस्ती करने को मिलता है। मैंने जो ये दो बच्चों से पूछा, आपका दिमाग गया मैं क्या पूछना चाहता हूं? नहीं गया। आइए हम आपके दिमाग को ले चलते हैं। इन दोनों बच्चों को किसने कहा है कि नानी क्या अच्छा लगता है, दादी क्या अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो बच्चा दिन रात देख रहा है कि मेरी दादी के साथ मेरी मां का मसला चल रहा है, तो ये दुश्मन है। फूफी अच्छी नहीं लगती, खाला अम्मी बड़ी अच्छी लगती है, दादी अम्मा अच्छा नहीं लगती, नानी मां बहुत अच्छी लगती है। दादा, हाँ दादे से जरा झगड़ा कम है, दादा से जरा झगड़ा कम है। नाना और दादा करीब करीब, लेकिन नाना नंबर 1। और एक बात और बता दूं, मामू, चंदा मामू बोलते हैं लोग, चंदा मामू, मामू। जबकि मामू, ये उर्दू जरा समझिएगा, जबकि मामू तो बड़ा जालिम है। यानी मेरी वाइफ का भाई हुआ, बच्चे का मामू हुआ, वो तो बड़ा जालिम है। उसने मेरी वाइफ का हिस्सा खा रखा है, हड़प कर लिया है, दे ही नहीं रहा है। लेकिन दोनों भाई बहन में बड़ा रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता बहुत पुराना है। जबकि उस भाई ने बहन का हिस्सा खा लिया है, नहीं दे रहा है। और मामू भांजे का भी रिश्ता मजबूत है, लेकिन दुश्मनी किससे है? फूफी से, चाचू से, जबकि उसने हक खाया ही नहीं। उर्दू समझे कि नहीं समझे आप? यानी उस भाई ने अपनी बहन का हिस्सा खा लिया, फिर भी दोस्ती है भाई बहन में, वो दोस्ती खत्म नहीं हो रही है, हिस्सा खाए बैठा है। और जिस बहन ने मुझे माफ कर दिया, यानी मेरी बहन, तो उससे दुश्मनी है। यानी फूफी, चाचू चल रहा अपने यहां। कौन सिखा रहा है सब? हमारे घर की लेडीज है, हमारे घर पे आई हुई है, ये सब सिखा रही है। तो मेरे भाइयों, घर टूट जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कैसा था? मां बहनों से गुजारिश है, आपको बनना है तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बनिए। पूरे घर को लेके चलिए, पूरे समाज को लेके चलिए। एक औरत आप बता दीजिए, मेरा चैलेंज है यहां तमाम बहनों से, अगर वो उर्दू उनको समझ में आ रही है तो एक बहन, एक मां, एक बेटी बता दीजिए, एक जिसकी शादी हो गई है, जो अपने शौहर से कहती है कि आपने अपनी अम्मी से बात किया, अपने अब्बू से बात किया, अपनी बहन से बात किए, अपने भाई से बात किए। एक औरत आप बता दीजिए जो अपने शौहर से ये कहती हो। अच्छा आप ही बताइए, जब उनकी तरफ का मेहमान आता है तो परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है? मिसाल के तौर पर सासू मां आ रही हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सासू मां आ रही है, ससुर जी आ रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, साला आ रहा है, तो साला का नाम सुनकर जरा घबराहट हो जाती है, साला आ क्यों रहा है? कुछ मसला तो नहीं हो गया, मारने उड़ने तो नहीं आ रहा है? क्योंकि साला मारने में ज्यादा फेमस है और तकलीफ के वक्त खड़ा होने में भी फेमस है, अपनी बहन की वजह से। हाँ, साली अगर आ रही है तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खूब भालो आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी तरफ का कोई रिश्तेदार आए तो, मेरे अब्बू आ रहे हैं, चलेगा, मेरी मां आ रही है, डाइन फिर आ रही है, अच्छा मेरी बहन आ रही है, वो और आ रही है खाने के लिए, मेरा भाई आ रहा है। आप ही बताइए रिएक्शन कैसा रहता हमारी वाइफ का? खुल्लम खुल्ला है। और एक बात और याद रखिएगा, जिस घर में जितना ज्यादा मेहमान आए, मैं उस घर के मर्द को मुबारकबाद बाद में देता हूं, औरत को पहले देता हूं, लेडीज सबको। क्योंकि अगर वो ना चाहे तो कुछ हो ही ना, वो अगर चाहे तभी मेहमान आएंगे। अगर उन्होंने कहा नहीं, मजाल है हमारी और आपके घर में मेहमान लेके आ जाएं, कोई बता दे, पूरे घर को वो सर पे उठा लेंगे, आलू प्याज सीधा फेंक फाक।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की लेडीज कैसी थी, आइए